भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 5 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी? तय हुई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार के द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। तो RUSA का पूर्ण रूप है, तो वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो वो इनमें से है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 1। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो वो हो रही है वस्त्र उद्योग की, ऑप्शन नंबर 2। वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वो है वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस की वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं? तो वो है कशेरुकी, ऑप्शन नंबर 4। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना में की गई थी? तय हुई थी 1952 में। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये हैं ओडिसी के। चोल काल के दौरान मुविंद बेलन और अरैयार डैश की उपाधियां थी? धनी भूस्वामियों की, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो वो है अरब सागर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास करना, ऑप्शन 1। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? तो वो है भाग 14 में, ऑप्शन नंबर 2। डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला है कि भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें? तो वो है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो वो है पी तरंग, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हुआ है पंडित बिरजू महाराज को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो वो था बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो वो है कुद, ऑप्शन नंबर 4। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो वो है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर 1। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका जवाब है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ऑप्शन नंबर 3। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा है 1956 से 1961 तक, ऑप्शन 2।
अगला प्रश्न है कि सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो कि शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो वो है मृणमय मृदा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। डैश का कारकीड का बाबूबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो यह है केरल का। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है कोलकाता में। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो वो है जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का एकीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है कनाडाई मॉडल पर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है केरोसिन में। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो वो है रिक्तिका। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो वो है 2.43 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? तो ये हुई थी मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर 2। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है ओडिसी के लिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर 3। कौन सी परियोजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो वो है सागरमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि 82.14%। ऑप्शन नंबर 4। अंग्रेजों के द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो वो है आर्म्स एक्ट 1878।